गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आपके सामने फिर से एक सर्किट है एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है हमारे स्टैंडर्ड 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। एंड अगर आपसे पूछ लिया गया कि ये जो गिवन सर्किट है, इस गिवन सर्किट में ए एंड ओ के बीच आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, फिर से देख रहे होंगे। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि सर ए से ओ के बीच एक 6R मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बी एंड ओ के बीच एक 6R मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, डी एंड ओ के बीच एक 6R मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सिमिलर वे ओ एंड सी के बीच एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, राइट। तो हमसे पूछ लिया गया है कि सर आप बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, राइट। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट एंड ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, राइट। तो इस ए एंड ओ के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसे अप्रोच कैसे कर रहे होंगे? तो मान लेंगे सर ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम जोड़ देंगे सर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड ओ पॉइंट को हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, राइट। तो सर ए से कोई करंट आ रहा होगा एंड लाइकवाइज जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा या प्रीवियस डिस्कशंस में देखा कि करंट हमेशा क्या चाह रहा होगा, इजीएस्ट पाथ फॉलो करना चाह रहा होगा। तो सर करंट ऑब्वियसली पहुंचेगा इस पाथ को लेके बी, क्योंकि ए से बी के बीच कोई रेजिस्टेंस या को हमने मेंशन नहीं किया हुआ। बी से पहुंचेगा सी, क्योंकि बी एंड सी के बीच भी कोई रेजिस्टेंस को मेंशन नहीं किया गया है। सी से पहुंचेगा डी, मतलब फिर से सी एंड डी के बीच कोई रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है एंड फिर डी से पहुंचेगा ए, राइट। तो हम कह रहे हैं तो सर ये जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, राइट, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं सर वी ए है, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी है, इस सी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं वी सी है एंड इस डी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं वी डी है। तो जब ए से बी जा रहा होगा, अब ए से बी के बीच कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा होगा। तो लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम हम कह सक रहे होंगे ए से बी जब जा रहा होगा चार्ज तो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा होगा, मतलब ए एंड बी का पोटेंशियल होगा सेम। सिमिलरली बी एंड सी का पोटेंशियल होगा सेम एंड सिमिलरली सी एंड डी का पोटेंशियल होगा सेम। तो हम कह रहे होंगे तो सर इस प्रॉब्लम में ए का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा हमारे बी के पोटेंशियल के साथ, वो बराबर हो जाएगा हमारे सी के पोटेंशियल के साथ एंड वो बराबर हो जाएगा हमारे डी के पोटेंशियल के साथ। मतलब हम कैसा करोगे ये जो ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये सारे के सारे पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल है सेम। अब दूसरा पॉइंट है ओ हमारे पास एंड हमें ए एंड ओ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया गया है। तो कहोगे तो सर ए एंड ओ के बीच एक 6R का रेजिस्टेंस है, तो ए एंड ओ के बीच एक 6R का रेजिस्टेंस है, राइट। फिर देख रहे बी एंड ओ के बीच, तो हियर इज आवर पॉइंट बी, क्योंकि जो पॉइंट ए है वही पॉइंट बी है ना, वही पॉइंट सी है ना, वही पॉइंट डी है। तो हम कह रहे होंगे तो सर ये बी एंड डी के बीच एक और 6R मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस है, राइट। एंड दिस पॉइंट इज आवर बी कॉमा ए, मतलब जो पॉइंट बी है वही पॉइंट हमारा ए है, राइट। हम कहेंगे सर अब ये पॉइंट हमारा सी, ये पॉइंट हमारा डी, राइट। एंड सी से ओ के बीच फिर से एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो सी से ओ के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज आर एंड फिर डी एंड ओ के बीच, हियर इज आवर पॉइंट डी, दिस पॉइंट इज आवर डी एंड डी एंड ओ के बीच कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस जिसका मैग्नीट्यूड है 6R। तो इस कनेक्शन में अगर सर आपको ए एंड ओ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले, तो ये जो 6R, ये जो 6R, ये जो 6R एंड ये जो R है, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे तो हमें मिल जा रहा होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ। तो हम कहेंगे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, हम ये हो जाएगा 1/6R प्लस 1/6R प्लस 1/6R प्लस 1/R। ऑब्वियसली इसके बाद इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको मिल जा रहा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ। तो इसका एचसीएम हो जाएगा सर 6R, राइट। हम कहेंगे तो सर ये हो जाएगा सर 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1
प्लस ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा सर 6, तो ऊपर मिल रहा होगा हमें 9 एंड नीचे मिल रहा होगा 6 टाइम्स ऑफ आर। सिंपली ये हो जा रहा होगा 3/2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AO जो आया हुआ है 3/2 टाइम्स आर। तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AO हो जा रहा होगा 2/3 टाइम्स आर, राइट। थैंक यू।